Just a second. Yes. Good morning, my dear students and learners. Let's start. आज जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ वो है सिंपल इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा गैप ले लूं। sentences by using ठीक है, is, am and और इन are। ये आर है, ठीक है, ए आर ई, यानी कि इज, एम और आर का प्रयोग करके, ठीक है, करके कॉमा साधारण प्रश्न वाचक वाक्यों का प्रयोग, ये आपकी आज की हेडिंग है। ठीक है बेटा, ये मैंने हिंदी में लिख दी, यहां पूर्ण विराम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसे कर पाओगे। ठीक है बेटा, बेसिक नॉलेज। ठीक है, वो क्या है बेसिक नॉलेज में? ठीक है, आप इसे आप लिख लीजिए। आप बेसिक, पापा हाँ बेटा, नॉलेज में के साइलेंट है ना? हाँ, KNOWLEDGE, डी साइलेंट है। नॉलेज, ठीक है, इसमें डी साइलेंट है। बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, वो क्या है? तो बेसिक नॉलेज में आज आप करोगे आई एम सॉरी, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल, आई एम सॉरी, ड्यू टू चेंजिंग वेदर, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वेदर चेंज हो गया। मतलब मौसम चेंज हो गया है। तो बेसिक नॉलेज प्रोनाउन टेबल आज आप करना, इससे क्या होगा, आप आगे की बातें समझ पाओगे। क्योंकि हड़बड़ी में हमें नहीं करना, मैं कोई ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि या आई कैन टीच इंग्लिश एंड मैं सब कुछ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको हर चीज बतानी है, फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाना है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस टेबल को मैं कैसे बांट रहा हूं। पहले तो यहां आपका आएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट से ही सब्जेक्टिव बना है, पहले सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद दूसरे में ये बढ़ती है पजेसिव केस, उसके बाद
ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस, ठीक है। फिर ये जो बेसिक नॉलेज में इस टेबल को बांटने की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, अब क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये केस क्या है, आप बोल केस क्या हो गया, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना कारक, तो वो केस आप समझ लो एक तरीके से। ये बाद में जब आप हम आगे पढ़ाएंगे आपको, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, अब ठीक है। कारक माने बताऊंगा बेटा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तभी आप देख लीजिए। तो ये सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहां कर्ता लिख लीजिए, कर्ता कारक, ठीक है, हिंदी में। और यहां लिख लीजिए कर्म कारक, और ये अधिकार, अधिकार अधिकार कारक, या स्वामित्व, 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 ठीक है, स्वामित्व कारक, ठीक है। अधिकार का मतलब जब हमारा किसी चीज पर अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, हम उसके स्वामी होते हैं, ये मैंने हिंदी में बता दिया, ठीक है। अब ये क्या क्या है, वो क्या क्या होते हैं, ये जानना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट दे आर, ओके। तो आगे देखिए, आपको मैंने बता दिया है, ये उसी में से निकलेगा जो भी मैंने आपको वीडियो में, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने आपको कराया है, उसी में से सारा कुछ निकलेगा। तो आप देखिए क्या है, आई, पहले देखो आई से ही बन जाता है, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, और आई से ही इसका पजेसिव केस बन गया माई, जिसका मतलब होता है मेरा या मेरी या मेरे, ठीक है बेटा। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसके इसी का एक ऑब्जेक्टिव केस बना, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया मी, यानी कि मुझे, ठीक है। अब वी, ठीक है, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है, दो बात हो गई। या फिर हम सब, हाँ नहीं, हम सब नहीं, हम सब, हम में तो सब ही आ जाता है, मतलब मोर देन वन आ जाते हैं, ठीक है। ये आई का बहुवचन है, आई का प्लुरल फॉर्म है वी, ठीक है। हम सब तो ऑल लगेंगे, हम ऐसा नहीं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं, लोग भी हम नहीं कह सकते, लोग का मतलब वी पीपल, लोग बच्चे समझेंगे कि चलो हम यहाँ पीपल बोलते हैं लोग को, नहीं, हम ही रहने दो, ठीक है। कंफ्यूज वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे थोड़ा सा, तो आप समझोगे कि हाँ इस तरीके से, किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इधर देखो, सामने देखो, सामने वी से ही बना आर, इसको आर पढ़ते हैं, अवर नहीं पढ़ते, सब अवर साउंड इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन नहीं, इसका आर पढ़ते हैं, वी आर अस, ठीक है, यूएस अस, ठीक है। अब इसका हम बता दिया, अब इसका आर मतलब हमारे या हमारी, ठीक है। अस मतलब हमें, ये बात बता दी बेटा। अब ये दो चीजें बता दी, इस चीज को कहा जाता है, पापा
हाँ बेटा। जो आर है उसको हमारा भी तो कहा जा सकता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हमारा भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखो, इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, यानी कि इंग्लिश में प्रथम पुरुष कहा जाता है, लेकिन आप इसको इंग्लिश हिंदी में, सॉरी, आप प्रथम पुरुष हिंदी में कहा जाता है, लेकिन आप इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इस तरह से, ठीक, आप कह सकते हो। फर्स्ट पर्सन कहा जाता है ये। ठीक है, FIRST, फर्स्ट पर्सन। ठीक है बेटा। उसके बाद हम करते हैं, एक बचता है यू। यू का मतलब होता है आप या तुम। ठीक है, ये याद रखना, ये सब्जेक्टिव केस है। ये जो आपका है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। ये जो बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है ऑब्जेक्टिव केस की, यहां पर, सॉरी, पजेसिव केस की। और ये बात हो रही है आपकी, ये जो आपकी बात हो रही है, ये ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। तो यू, योर और यू। ठीक है, तो हिंदी में मैंने आप और तुम बता दिया। योर मतलब तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा। ठीक है, यू का तो एक यू होता है। ठीक है, तुम्हारे, या तुम्हारी। यस, या तुम्हारी। चलो थोड़ा जगह बचाते हैं इधर। या तुम्हारी। तुम्हारी, और यहां पे यू। इसका मतलब होता है तुम्हें। तुम्हें। पापा ऐसा क्यों? किसे? ऐसा क्यों? किसे? देखो तो, हाँ, यू दो बार हुआ, पर उसका मतलब आप या तुम, उसका मतलब तुम्हारे, मतलब। बता रहा हूं अभी। देखो बेटा, ये होता है आपका सेकंड पर्सन। इसे कहा जाता है आपका सेकंड पर्सन। ठीक है। हाँ, बोलो, क्या कह रहे थे आप? जो यू है और वो वाला यू है, और उसका यू का मतलब तो आप या तुम है, और उसका मतलब तो तुम्हारे है। बेटे, ये पजे अधिकार में आएगा, अब सीखोगे जब। देखो, ये एक टेबल है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको ये याद करनी है। जब आपको मैं सिखाऊंगा ना, इसका यूज कहाँ कहाँ करना है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप समझ में आएगा। हैव पेशेंस, धैर्य तो बनाए रखो, धीरज बनाए रखो, आएगा। ठीक है, आप इधर देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। क्या होगा उसमें? तो थर्ड पर्सन में आप ले आओ सॉरी, ही, माने वह, लड़के के लिए यू। थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? देखो, ही आ जाएगा, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, दे आ जाएगा, और इट आ जाएगा। ठीक है, ये कहे जाते हैं आपके थर्ड पर्सन। सारे। हाँ, आपको ऐसे ही लिखना है आर्या, जैसे मैं टेबल करा रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हो गया। अब इसका मीनिंग, इसके और भी, इसके क्या क्या बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका हिंदी में, वह होता है, लेकिन लड़के के लिए यूज होता है। हाँ, लड़के के लिए। ये भी वह होता है, लेकिन लड़के के लिए यूज होता है।
और दे का मतलब वे होता है, ठीक है। इट मतलब यह मान लो यह होता है, लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इट का यूज कहीं होता है, इट का एक पूरा चैप्टर है कि इट कहाँ यूज होता है। तो अभी आप इट का मतलब यह मान लो, और ये नॉन लिविंग थिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसे आप कह सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, यूज्ड इन थिंग्स, ठीक है। प्रयोग, लेकिन मैं यहां स्टार डाल रहा हूं। स्टार डालने का मतलब है, सिर्फ एक बात बताई है मैंने इसकी, बाकी इट टाइम के साथ भी यूज होता है, इट बेबी के साथ भी यूज कर देते हैं, किड्स के साथ भी यूज कर देते हैं, और इट के कई सारे और यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एक थोड़ी हल्की सी बात बताऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है अब इधर देखो, अब इनसे क्या क्या बनता है। ये वे हो गया, ये आप इसको बंद कर दो, इसको ये कर दो बंद, इसको ये कर दो बंद, और इसको ये बंद कर सकते हो आप ब्रैकेट में, ये लो, ठीक है। इसको आप ये ब्रैकेट में बंद कर दो, हिंदी में यूज हो जाएगा। तो ये यह कर दो। तो अब इसका क्या है, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, और इसका क्या बनेगा, और इसका क्या बनेगा, ये अब हमें देखना है। तो ही का बनता है, ठीक है, पॉजेसिव केस हिज, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, दिस इज हिज वॉलेट, ये उसका वॉलेट है, दिस इज हिज वॉलेट, ओके। तो हिज बनेगा, और इसी का हिज का फिर बनेगा इधर हिम बन जाएगा। अभी इनका हिंदी मीनिंग बता रहा हूं मैं। शी का बन जाएगा हर, और इस इधर भी क्या बन जाएगा, हर। दे का बन जाएगा देयर, THEIER, ये याद रखना, ये THEIR है देयर, और यहां बन जाएगा देम। और इट का बन जाएगा इट्स, ITH, इट्स, और इधर बन जाएगा इट, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे इसे, ही, हिज, हिम। तो हिज मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है, या उसके, या उसकी, ठीक है। और यही इसके साथ है, क्यों, फर्क सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है क्योंकि ये लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है ना। तो ये जो तीनों हैं सेम इसी के लिए भी आएंगे, ठीक है बेटा, एज इट इज उतार दो आप। तो क्या, उसका, उसके, या उसकी, ठीक है, ठीक है। तो ही, हिज, हिम। अब इसका मतलब हो जाएगा उसे, इसका मतलब भी उसे हो जाएगा, क्योंकि यहां बस बात इतनी है कि वो लड़की के लिए है, ठीक है। और हिंदी में दे, इसका हिंदी में बनाऊं देयर का, तो उनका, या उनके, या उनकी, ठीक है।
ये हो गया आपका हिंदी में मीनिंग। और इंग्लिश में इधर को तो उन्हें, उन्हें हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है बेटा। आपने इट्स और इट का नहीं लिखा। बता रहा हूं, इट्स और इट, ये आप ये मान के चलो कि जब भी कोई निर्जीव वस्तु होगी जिसमें जान नहीं होगी, तो ये इट का मतलब उसके अधिकार की चीज होगी और ये ऑब्जेक्ट की होगा। ठीक है, ये जो चीज है ये आपको तभी क्लियर होगी जब आप सेंटेंस का यूज करोगे। ठीक है, इट वाला कॉन्सेप्ट ये तभी क्लियर होगा क्योंकि ये मेन बात है, अधिकार की बात हो रही है। यानी कि आप ये देखो ना, अधिकार में आता है ये। ठीक है, ये अधिकार में आता है, पॉजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों, आज माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई है। कल मैं जो आपका टाइटल है वो कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कराता तो आप ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से होगा। और बाकी ये आपका टास्क है, आप ये कर लेना। अगर आपको उसी में से जो मैंने वीडियो कराई हैं उसमें आप ढूंढ सकते हो, और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ क्या आता है, वी के साथ क्या आता है और यू के साथ क्या आता है, इन सब के साथ क्या क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं मैं, तो यहाँ पर आई के साथ एम आएगा, वी के साथ ये आर आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। ठीक है, बाकी मैं आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा इसी चीज का। ये आपका पहला पार्ट है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। काम को पेंडिंग में मत डालो।